नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल केवल एकेडमी पर। देखिए, हमारी बात चल रही थी प्राचीन भारत में स्थापत्य कला के बारे में, जिसके 60 प्रश्नों को हमने अभी सुबह वाले लेक्चर में कंप्लीट किया था। क्वेश्चन नंबर 61 से आगे हमको इस लेक्चर को आगे कंटिन्यू करना था और अब इस चैप्टर में जो है मुश्किल से 20 प्रश्न और बचे हुए हैं, तो आइए इनको जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। दूसरी चीज़, मंदिर स्थापत्य से संबंधित एक लेक्चर या तो आपको कल मिल जाएगा या फिर अगले सप्ताह के बीच में कभी भी मिल जाएगा, जिसमें विभिन्न प्रकार के मंदिर बनाने की शैलियों के बारे में और विभिन्न प्रकार के प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में हम लोग बात कर लेंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं और शुरुआत करते हैं इस लेक्चर की। यहाँ क्वेश्चन नंबर 61 में पूछा जा रहा है कि द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम से तात्पर्य है ए गर्भगृह से, बी दीवारों पर की गई चित्रकारी से, सी शिखर से, या फिर डी तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन से। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन से संबंधित होता है गोपुरम। वास्तव में गोपुरम इस प्रकार से आप समझिए, द्रविड़ शैली में होता क्या था कि धीरे धीरे जब पांडवों का समय आया तब भी द्रविड़ शैली जो है वह प्रचलित थी, लेकिन हुआ क्या कि जो मंदिर थे उनका आकार छोटा हो गया, लेकिन मंदिर के बाहर बने ये जो बाउंड्री वाल होती थी जिसको हम लोग बोलते थे प्राचीर, ठीक है, तो मंदिर के बाउंड्री वाल जो है वह धीरे धीरे बड़ी होती गई, जिसमें जो यह बाउंड्री वाल थी इसकी आकृति या इसमें कुछ ज़्यादा खास कलाकृतियाँ नहीं की गई थी, लेकिन जो इनके एंट्री पॉइंट होते थे ना, इनको और भव्य और विशाल बनाया जाने लगा था धीरे धीरे, या फिर इनकी सजावट जो है वह अत्यधिक मात्रा में बढ़ा दी गई थी और इस कारण से या फिर इन्हीं प्रवेश द्वारों को जो है गोपुरम कहा जाता था। वास्तव में जो पांड्य राजा होते थे जब वह युद्ध लड़के आते थे और वह विजयी होते थे तो उनके द्वारा जो है मंदिर की प्राचीर को और अधिक भव्य या फिर और अधिक बड़ा कर दिया जाता था और गोपुरम और अधिक विशाल बनवा दिया जाता था। तो इस कारण मंदिर जो है वह धीरे धीरे छोटे दिखने लगे थे आकार में और उनकी प्राचीर और उनके गोपुरम जो है वह धीरे धीरे बढ़ते गए थे। ठीक है, चलिए देखिए, पांड्य वास्तुकला की विशेषता जो थी वह मंदिर नहीं थी अपितु जो है वह गोपुरम ही थे। ठीक, नेक्स्ट, चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम का मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया? ए पल्लव, बी चोल, इन्हीं दो में से बता दीजिए। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, पल्लव शासकों के द्वारा चट्टानों को काट करके महाबलीपुरम मंदिरों का निर्माण करवाया गया था। वास्तव में पल्लव शासक जो नरसिंह वर्मन द्वितीय थे उनके द्वारा जो है एक राजसिंह शैली का विकास किया गया था और उसी शैली में ही महाबलीपुरम में 3 मंदिर बनाए गए या फिर उसी शैली के 3 मंदिर हमको महाबलीपुरम से प्राप्त हुए। ठीक है, पल्लव कला की राजसिंह शैली के 3 मंदिर हमको महाबलीपुरम से प्राप्त हुए। वे 3 मंदिर हैं सोर मंदिर, या जिसको तटीय शिव मंदिर भी कहा जाता है, ईश्वर मंदिर और मुकुंद मंदिर। सोर मंदिर राजसिंह शैली का पहला उदाहरण है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। यहाँ पूछा जा रहा है कि महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण कराया गया था ए चोलों द्वारा, बी पल्लवों द्वारा, सी चेदियों द्वारा, या फिर डी चालुक्यों के द्वारा। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, पल्लवों के द्वारा जो है महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण करवाया गया था। वास्तव में 7 रथ मंदिरों का निर्माण एकाश्म पत्थरों के माध्यम से करवाया गया था। होता क्या है एकाश्म पत्थर, तो एक ही पत्थर को काट करके विभिन्न प्रकार के मंदिरों का निर्माण करवाया जाता है। ठीक है, जैसे एक पत्थर ले लिया, इसी को काट पीट करके तोड़ ताड़ करके पूरा मंदिर बना दिया गया। ठीक, इसी को बोला जाता है एकाश्म पत्थर से निर्मित मंदिर। ठीक, और 7 मंदिर होने के कारण इनको सप्तरथ मंदिर कहा गया। दूसरी चीज़, इनका निर्माण जो है पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम के काल में किया गया था और इनका निर्माण मामल्ल शैली में किया गया था। ठीक है, किसमें? तो मामल्ल शैली में इन मंदिरों का या सप्तरथ मंदिरों का निर्माण करवाया गया था। और मामल्ल शैली के अंतर्गत पहले ही आपको बताया गया कि 2 प्रकार के मंदिर या स्मारक बने थे, एक मंडप और एक एकाश्म पत्थर के बने मंदिर जिनको रथ कहा गया। ठीक, मामल्लपुरम में ही मामल्ल शैली का या महाबलीपुरम में ही इस शैली या मामल्ल शैली का विकास हुआ था। सप्तरथ मंदिरों का निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा करवाया गया था और इन रथों को सप्त पैगोडा भी कहा जाता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए, इसी से संबंधित है कि महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका सीधे आंसर चेक करते हैं, ऑप्शन नंबर ए, नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा मामल्ल शैली में एकाश्म पत्थरों के माध्यम से सप्त पैगोडा या सप्तरथ मंदिरों का निर्माण करवाया गया था। ठीक है,
और किस शैली में करवाया गया था? तो मामल्ल शैली में करवाया गया था। नरसिंह वर्मन कौन से वंश का शासक था? तो नरसिंह वर्मन प्रथम जो है वह पल्लव वंश का शासक था। ठीक, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। यहाँ पूछा जा रहा है कि मामल्लपुरम में रथ स्मारकों के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी थे? तो जाहिर सी बात है, नरसिंह वर्मन प्रथम ने मामल्ल शैली में मामल्लपुरम के रथ मंदिरों या महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण एकाश्म पत्थर के माध्यम से करवाया था। और यह नरसिंह वर्मन जो है, इसका शासनकाल जो था वह था 630 से लेकर के 668 ईस्वी का, और यह जो है एक पल्लव शासक था। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। जहां पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रथ मंदिर सबसे छोटा था? वास्तव में वहां पर विभिन्न प्रकार के रथ मंदिरों के नाम दिए गए थे, जिसमें से द्रौपदी, भीम, अर्जुन, धर्मराज और आदि अन्य रथ मंदिर थे। ठीक है, तो आपको बताना है कि इनमें से जो सबसे छोटा रथ मंदिर था वह कौन सा था। ऑप्शन है ए द्रौपदी रथ, बी भीम रथ, सी अर्जुन रथ या फिर डी धर्मराज रथ। चलिए इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, द्रौपदी रथ मंदिर जो है वह विभिन्न सप्त पैगोडा या फिर सप्तरथ मंदिरों में सबसे छोटा था। ठीक, और द्रौपदी रथ मंदिर जो है वह सिंह और हाथियों जैसे पशुओं के आधार पर टिका हुआ था और इसमें किसी भी प्रकार का अलंकरण जो है वह नहीं मिलता है। रथ मंदिरों में सर्वाधिक और सबसे बड़ा जो रथ मंदिर था वह था धर्मराज का रथ मंदिर। ठीक, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। जहां पूछा जा रहा है कि निम्न मंदिरों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों से उनका सही उत्तर बताइए। पहला बृहदीश्वर मंदिर, दूसरा गंगई कुंड चोलपुरम मंदिर, तीसरा महाबलीपुरम का तटीय मंदिर और चौथा सप्त पैगोडा। इसके बारे में डिटेल्स है ना आपको नेक्स्ट चैप्टर में पता चल जाएगा। फिलहाल यहाँ पर सही आंसर देख लेते हैं। इसका कूट है 1 2 4 3, बी 2 3 1 2 1 3 4, सी 3 2 1 4 या डी 4 3 1 2। चलिए फिलहाल इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी। सबसे पहले सप्तरथ या सप्त पैगोडा मंदिरों का निर्माण हुआ था, उसके बाद गंगई कोंड चोलपुरम मंदिरों का निर्माण हुआ था, फिर जो है बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण हुआ था और सबसे अंत में महाबलीपुरम के तटीय मंदिरों का निर्माण हुआ था। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। ठीक है, देखिए यहाँ पर राजाओं के नाम दिए हुए तो इनको जान लीजिए। सप्त पैगोडा जो है वह मामल्ल शैली में 640 से 674 ईस्वी के बीच बनाया गया था। महाबलीपुरम का तटीय मंदिर जो है वह राजसिंह शैली में 674 से 800 ईस्वी में बनवाया गया था। वहीं बृहदीश्वर मंदिर जो है वह राजा राज प्रथम के समय में बनवाया गया था। तो गंगई कोंड चोलपुरम मंदिर जो है वह राजेंद्र प्रथम के काल में निर्मित किया गया था। ठीक है, अभी जब हम आगे पढ़ेंगे ना चोलो पांड्यों इन सब के बारे में तो वहाँ पर आपको अच्छे से पता चल जाएगा। फिलहाल बात करते हैं अगले प्रश्न की, जो कि सूचियाँ हैं जहाँ पर 2 और इनको आपको सुमेलित करना है। ए एलिफेंटा स्तूप, बी श्रवणबेलगोला मंदिर, सी खजुराहो गुफा, डी सांची मूर्ति। ए आंसर तो आप सबने देख लिया होगा, कूट है इसका ए 2 4 3 है। जब आंसर देख लिया तो इसका डायरेक्ट आंसर भी टिक कर देते हैं डी ना, नहीं, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है। देखिए एलिफेंटा जो है वह अपनी गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है। श्रवणबेलगोला जो है वहाँ पर मूर्ति है किसकी? बाहुबली की मूर्ति है। श्रवणबेलगोला कहाँ गया? मूर्ति। खजुराहो जो है वह अपने मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है और सबसे अंत में सांची जो है वह अपने स्तूपों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में, या फिर एक बार इस लिस्ट को हम लोग फिर से देख लेते हैं। देखिए एलिफेंटा कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। इसका निर्माण 5वीं 6वीं शताब्दी में हुआ था। यहाँ पर 7 गुफाएं हैं जो कि हिंदू धर्म से संबंधित है ना। श्रवणबेलगोला कर्नाटक में स्थित है और यहाँ पर गोमतेश्वर की प्रसिद्ध मूर्ति का निर्माण चामुंड राय ने करवाया था, इसके बारे में बात हुई है। खजुराहो के मंदिर मध्य प्रदेश में है, इनका निर्माण चंदेल शासकों के द्वारा करवाया गया था, इसके बारे में भी जस्ट पिछले लेक्चर में बात हुई। सांची के स्तूपों का निर्माण अशोक के द्वारा करवाया गया था, इसके बारे में भी अशोक काल में और बौद्ध धर्म में बात हो चुकी है। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की। यहाँ पर भी सूचियाँ हैं, एक तरफ ऐतिहासिक स्थल हैं और दूसरी तरफ वर्तमान अवस्थिति वाले उनके राज्य हैं। आपको इनको सुमेलित करना है। ए भीमबेटका असम, बी सोर टेम्पल मध्य प्रदेश, सी हम्पी तमिलनाडु, डी मानस कर्नाटक।
कूट है आपके सामने ए 2 1 3 4, बी 2 3 4 1, सी 1 3 4 2 और डी 4 2 3 1। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी 2 3 4 1। भीमबेटका देखिए, यह मध्य प्रदेश में स्थित है। शोर टेम्पल जो है यह आपका तमिलनाडु में स्थित है। हम्पी जो है आपका कर्नाटक में स्थित है और मानस मंदिर जो है वह आपका आसाम में स्थित है। ठीक है, चलिए फिर से एक बार इस लिस्ट को हम लोग देख लेंगे। देखिए, भीमबेटका जो है वह मध्य प्रदेश में स्थित है, शोर टेम्पल तमिलनाडु में, हम्पी कर्नाटक में और मानस मंदिर जो है वह असम में स्थित है। नेक्स्ट, यहाँ पर भी एक सूची दी हुई है। यहाँ पर आपको सुमेलित नहीं करवाना है, यहाँ पर आपको बताना है कि किसका सुमेल जो है वह सही है। ए एलोरा की गुफा शक, बी मीनाक्षी मंदिर पल्लव, सी खजुराहो मंदिर चंदेल, डी महाबलीपुरम के मंदिर राष्ट्रकूट। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, खजुराहो के मंदिर चंदेल शासकों के द्वारा बनवाए गए थे। वहीं एलोरा के मंदिर किसके द्वारा बनवाए गए थे बताइए? एलोरा के मंदिरों की शुरुआत हुई थी राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा। फिलहाल यह विभिन्न कालों में बने थे, लेकिन शकों से इन मंदिरों के निर्माण का किसी भी प्रकार से संबंध नहीं है। वहीं मीनाक्षी मंदिर पांड्यों के द्वारा तथा महाबलीपुरम के मंदिर पल्लव शासकों के द्वारा निर्मित करवाए गए थे। ठीक है, चलिए, खजुराहो मंदिर बता दिया गया आपको कि चंदेल शासकों के द्वारा इनका निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट, यहाँ पर भी सूचियाँ दी हुई हैं। एक तरफ जो है विभिन्न मंदिर दिए हुए हैं या फिर विभिन्न स्थल दिए हुए हैं और दूसरी तरफ उनसे संबंधित धर्मों या फिर उनसे संबंधित घटनाओं को दिया हुआ है। ऑप्शन ए है बैजनाथ धाम जैन मंदिर, बी सारनाथ शिव मंदिर, सी दिलवाड़ा बुद्ध का शांति का प्रथम प्रवचन स्थल, डी बद्रीनाथ विष्णु मंदिर। कूट है ए 2 3 1 4, बी 1 2 3 4, सी 1 4 2 3 या डी 4 1 3 2। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए 2 3 4 1। देखिए, बैजनाथ धाम जो है यह बताइए शिव मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। सारनाथ में बुद्ध ने जो है, एक सेकंड पेन, सारनाथ में बुद्ध ने जो है अपना प्रथम प्रवचन दिया था जिसको धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया था। दिलवाड़ा दिलवाड़ा जो है वह जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है और यह राजस्थान के माउंट आबू या फिर आबू में स्थित है। और सबसे अंत में बद्रीनाथ जो है वह विष्णु मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, बद्रिकाश्रम बोला जाता है या इसे बद्रीनाथ धाम भी बोला जाता है। ठीक है, देखिए, सारनाथ वाराणसी में महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम 5 शिष्यों को अपना प्रथम उपदेश दिया था और इस घटना को बौद्ध साहित्यों में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। आबू राजस्थान के दिलवाड़ा के जैन मंदिर प्रसिद्ध हैं। बद्रिकाश्रम या बद्रीनाथ में शंकराचार्य ने चतुर्भुजी विष्णु प्रतिमा की स्थापना करके ज्योतिर्मठ की स्थापना की और बैजनाथ धाम में भगवान शंकर का मंदिर है। नेक्स्ट, यहाँ पर भी सूचियाँ हैं और इनको भी आपको सुमेलित करना है। ए सूर्य मंदिर कर्नाटक, बी लिंगराज मंदिर कोणार्क, सी हवा महल जयपुर, डी गोमतेश्वर की प्रतिमा भुवनेश्वर। कूट है ए 2 4 3 1, बी 2 4 1 3, सी 4 2 1 3 या डी 3 1 2 4। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 2 4 3 1। देखिए, यहाँ पर सूर्य मंदिर जो है वह कोणार्क में स्थित है। लिंगराज का मंदिर जो है आपको अभी बताया गया कि यह भुवनेश्वर में स्थित है। उसके बाद हवा महल जयपुर में स्थित है, ये यहाँ पर ना। और गोमतेश्वर की प्रतिमा आपने अभी देखा कि गोमतेश्वर की प्रतिमा जो है वह कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में स्थित है। ठीक है, चलिए इसकी लिस्ट देख लेते हैं। एक सेकंड रुकिए, तो ऑफलाइन हूँ तब भी जो है ट्वीट आ गया है, गजब हाल है। चलिए, कभी कभी ये लोग जो है, फिलहाल सूर्य मंदिर जो है वह कोणार्क में स्थित है। लिंगराज मंदिर जो है वह भुवनेश्वर में स्थित है। हवा महल जयपुर में स्थित है। गोमतेश्वर की प्रतिमा श्रवणबेलगोला में स्थित है। श्रवणबेलगोला कहाँ पर है? तो कर्नाटक में है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य मंदिरों के लिए विख्यात है? पहला अरसवल्ली, दूसरा अमरकंटक, तीसरा ओंकारेश्वर।
नीचे कूट का प्रयोग करते हुए आपको सही उत्तर चुनना है। ऑप्शन है ए केवल 1, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3 या फिर डी 1, 2 और 3। चलिए, फिलहाल इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। अरसवल्ली यहाँ पर दिए गए विकल्पों में से सूर्य मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, देखिए अरसवल्ली मंदिर भारत के आंध्र प्रदेश के अरसवल्ली गांव में स्थित 7वीं शताब्दी का प्रमुख सूर्य मंदिर है। इस अरसवल्ली मंदिर का निर्माण जो है कलिंग राजवंश के शासक देवेंद्र वर्मा के द्वारा करवाया गया था। वहीं ओमकारेश्वर मंदिर जो है यह मध्य प्रदेश के खंडवा जनपद में स्थित या खंडवा जिले में स्थित है। ओमकारेश्वर मंदिर नर्मदा नदी के बीच मंधाता या शिवपुरी नामक द्वीप पर स्थित है और यह ओमकारेश्वर मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। वहीं जो अमरकंटक है वह नर्मदा, सोन और जोहिला नदी के उद्गम स्थान है और यह मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में स्थित है। और साथ ही साथ यह हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थल है। यहाँ पर ज्वालेश्वर महादेव का मंदिर स्थित है। ठीक, और यह मंदिर जो है भगवान शिव को समर्पित है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। यहाँ सूचियाँ दी हुई हैं और इनको आपको सुमिलित करवा करके नीचे कूट से सही उत्तर पर टिक करना है। सूची एक में है ए नालंदा अशोक स्तंभ, बी सारनाथ विश्वविद्यालय, सी सांची सूर्य मंदिर, डी कोणार्क स्तूप। कूट है ए 1, 2, 4, 3, बी 2, 1, 4, 3, सी 1, 2, 3, 4, डी 2, 3, 4, 1। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी 2, 1, 4, 3। देखिए नालंदा जो है वह विश्वविद्यालय था, ठीक है, शिक्षा का केंद्र था। सारनाथ अपने अशोक स्तंभ के लिए प्रसिद्ध है। सांची जो है वह अपने स्तूपों के लिए प्रसिद्ध है और कोणार्क जो है वह सूर्य मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। सारनाथ में अशोक स्तंभ भी है, बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया था। ठीक, तो कंफ्यूज मत करिएगा। फिलहाल एक बार फिर से लिस्ट आप देख लीजिए। देखिए नालंदा में विश्वविद्यालय है, सारनाथ में अशोक स्तंभ है, सांची में स्तूप है और कोणार्क में सूर्य मंदिर है। ठीक, फिर से अपनी पुरानी पेन ले लेते हैं। प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किनके बीच स्थित था? ए सिंधु तथा झेलम, बी झेलम तथा चेनाब, सी चेनाब तथा रावी या डी रावी तथा ब्यास। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। प्राचीन नगर तक्षशिला जो है वह सिंधु तथा झेलम नदियों के बीच में स्थित था और तक्षशिला जो है वह शिक्षा के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, नेक्स्ट सोनगिरी जहां 103 जैन मंदिर बने हुए हैं किसके सन्निकट स्थित है? ए दतिया, बी झांसी, सी ओरछा, डी ललितपुर। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। सोनगिरी जो है वह 103 जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है और यह मध्य प्रदेश के दतिया में स्थित है। ठीक है, देखिए यहाँ पर दिगंबर जैन, यह जो सोनगिरी है यह दिगंबर जैनियों का पवित्र स्थान माना जाता है। सोनगिरी के चारों ओर सफ़ेद जैन मंदिर स्थापित है और वर्तमान में यहाँ पर यानी कि सोनगिरी में 77 जैन मंदिर जो है वह पहाड़ियों पर स्थित है और 26 जैन मंदिर जो है वह गांवों में स्थित हैं। इस प्रकार से इनकी कुल संख्या 103 हो जाती है और पहाड़ी पर स्थित 57वां मंदिर जो है वह मुख्य जैन मंदिर है जो कि भगवान चंद्र प्रभु को समर्पित या उनसे संबंधित है। ठीक है, किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दिगंबर जैनियों का पवित्र स्थान है सोनगिरी जो कि मध्य प्रदेश के दतिया में है। यहाँ पर 103 सफ़ेद संगमरमर या सफ़ेद मंदिर या सफ़ेद जैन मंदिर हमको मिलते हैं। नेक्स्ट, सोनगिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थ स्थल स्थित है तो सीधे आंसर चलते हैं मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट, दिलवाड़ा जैन मंदिर स्थित है, कई बार बात हुई। माउंट आबू में निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो बताइए, विमल शाह के द्वारा। ठीक है, यहाँ देखिए चालुक्य शासक था भीमदेव प्रथम, उसका सामंत था विमल शाह, उसी ने माउंट आबू पर स्थित दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण करवाया था। ठीक, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में जहां पूछा जा रहा है कि दिलवाड़ा जैन मंदिर स्थित हैं। तो डायरेक्ट आंसर पर चलते हैं। ऑप्शन नंबर ए, माउंट आबू में अरावली पर्वत पर दिलवाड़ा के जैन मंदिर स्थित हैं। नेक्स्ट,
दिलवाड़ा जैन मंदिर स्थित हैं? तो मध्य प्रदेश में, राजस्थान के माउंट आबू में। नेक्स्ट, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? ए भद्राचलम, बी चिदम्बरम, सी हम्पी या फिर डी श्रीकालहस्ती। देखिए, विरूपाक्ष मंदिर जो है वह कर्नाटक के हम्पी में स्थित है, ठीक है। और विरूपाक्ष मंदिर जो है वह भगवान शिव को समर्पित है, जिन्हें यहाँ पर विरूपाक्ष के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, नागर, द्रविड़ और बेसर हैं। ए भारतीय उपमहाद्वीप के 3 मुख्य जातीय समूह, बी 3 मुख्य भाषा वर्ग जिनमें भारत की भाषाओं को विभक्त किया जा सकता है, सी भारतीय मंदिर वास्तु की 3 मुख्य शैलियाँ, या फिर डी भारत में प्रचलित 3 मुख्य संगीत घराने। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, भारतीय मंदिर वास्तु की 3 मुख्य शैलियाँ हैं, नागर, द्रविड़ और बेसर शैली, जिसमें से नागर शैली उत्तर भारतीय मंदिरों के निर्माण की शैली है, द्रविड़ शैली दक्षिण भारत के मंदिरों की निर्माण शैली है, वहीं बेसर शैली जो है, या आप कह सकते हैं कि मध्य भारत के मंदिरों का निर्माण इस शैली में हुआ है, ठीक। वास्तव में जो बेसर शैली है वह नागर और द्रविड़ शैली का मिक्सचर है, ठीक है। चलिए, यहाँ पर कुछ ऐसा इन्होंने अच्छा खासा एक्सप्लेनेशन नहीं किया है। आपसे मैंने पहले ही कहा कि जो भी ये विभिन्न शैलियाँ हैं, इनसे संबंधित आपको एक लेक्चर जो है वह ज़रूर मिल जाएगा, ठीक है। तो इसे रहने ही देते हैं। चलिए, बात करते हैं काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे इस एक्सप्लेनेशन में। यहाँ बात करते हैं अगले प्रश्न में, वहीं मत रुके रहिए, यहाँ आइए। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पंचायतन शब्द किसे निर्दिष्ट करता है? ए ग्रामों के ज्येष्ठ जनों की सभा को, बी धार्मिक संप्रदाय को, सी मंदिर रचना शैली को, या फिर डी प्रशासनिक अधिकारी को। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, मंदिर रचना शैली को संदर्भित करता है या निर्दिष्ट करता है पंचायतन। होता क्या था कि एक प्रमुख मंदिर होता था और उसके चारों तरफ छोटे छोटे 4 मंदिर बना दिए जाते थे, इन्हें ही पंचायतन श्रेणी के मंदिर कहा जाता था, ठीक जी। उदाहरण के लिए बद्री पंचायतन हो गया, जगदीश मंदिर हो गया, यह सभी पंचायतन मंदिर के उदाहरण। 4 छोटे मंदिरों से घिरा हुआ बीच में स्थित एक प्रमुख मंदिर, ठीक, इसी को पंचायतन बोला जाता है। नेक्स्ट, प्रसिद्ध नैमिषारण्य तीर्थ निम्न जनपदों में से किस एक में उपस्थित है? ए उज्जैन, बी मथुरा, सी सीतापुर, या फिर डी जबलपुर। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, प्रसिद्ध नैमिषारण्य तीर्थ जो है वह सीतापुर, उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद में स्थित है। यहाँ पर हुआ क्या था, तो यहाँ पर यानी कि नैमिषारण्य में ही महर्षि दधीच ने देवताओं को अपनी अस्थियाँ दान दी थी, जिससे निर्मित वज्र द्वारा देवराज इंद्र ने दैत्यों का वध किया था। नेक्स्ट, यहाँ पूछा जा रहा है कि भारत की कला एवं सांस्कृतिक इतिहास के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ तो विख्यात मूर्ति शिल्प हैं और दूसरी तरफ उनसे संबंधित स्थल हैं। आपको बताना है कि कौन सा सही सुमेलित है, ठीक। तो ध्यान से देखिए। पहला, बुद्ध के महापरिनिर्वाण की एक भव्य प्रतिमा, जिसमें ऊपर की ओर अनेक दैवी संगीतज्ञ तथा नीचे की ओर उनके दुखी अनुयायी दर्शाए गए हैं, अजंता। दूसरा, प्रस्तर पर उत्कीर्ण विष्णु के वाराह अवतार की विशाल प्रतिमा, जिसमें वह देवी पृथ्वी को गहरे विक्षुब्ध सागर से उबारते हुए दर्शाए गए, यानी कि वाराह रूप में, माउंट आबू। तीसरा, विशाल गोलाश्मों पर उत्कीर्ण अर्जुन की तपस्या या गंगा अवतरण की प्रतिमा, मामल्लपुरम। आपको बताना है कि उपर्युक्त युग्मों से कौन सा सही सुमेलित है। ऑप्शन है ए केवल 1 और 2, बी केवल 3, सी 1 और 3, या फिर डी 1, 2 और 3। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। पहला और तीसरा कथन सही है, दूसरा कथन गलत है। माउंट आबू वाराह, विष्णु की वाराह रूप में की जो प्रतिमा है वह मध्य प्रदेश के उदयगिरी की गुफाओं में स्थित है, ठीक। चलिए, यहाँ पर सिंपल यही सारी चीज़ें या फिर वही स्टेटमेंट इन्होंने दोबारा लिख दिए। देखिए, अजंता की गुफा संख्या 26 में बुद्ध की, ये याद ही नहीं रखना है, ठीक। आपको याद रखना है कि अजंता की गुफा में बुद्ध के महापरिनिर्वाण की एक भव्य प्रतिमा है, जिसमें नीचे की ओर उनके दुखी अनुयायी हैं और ऊपर की ओर स्वर्ग में दैवी आकृतियां प्रसन्न मुद्रा में दिखाई दे रही हैं और गीत संगीत गा रही हैं और फूल बरसा रही हैं। सॉरी, ठीक है।
और नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में स्थित उदयगिरी की गुफाओं में विष्णु की वाराह अवतार की प्रतिमा है, जिसमें वह भूदेवी को गहरे विक्षुब्ध सागर से उबारते हुए दर्शाए गए हैं। और नेक्स्ट, विशाल गुलासमों पर उत्कीर्ण अर्जुन की तपस्या या गंगा अवतरण की प्रतिमा गंगा अवतरण को प्रदर्शित करती हुई प्रतिमा मामल्लपुरम में स्थित है। ठीक, नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न इस पूरे चैप्टर का यहाँ पूछा जा रहा है कि भारत के कला और पुरातात्विक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस एक का सबसे पहले निर्माण किया गया? ए, भुवनेश्वर स्थित लिंगराज मंदिर, बी, धौली स्थित शैलकृत हाथी, सी, महाबलीपुरम स्थित शैलकृत स्मारक, या डी, उदयगिरी स्थित वाराह मूर्ति। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, धौली स्थित शैलकृत हाथी, जिसका निर्माण अशोक के द्वारा करवाया गया था। ठीक, यहाँ देखिए एक्सप्लेनेशन में देखिए, भुवनेश्वर स्थित लिंगराज मंदिर जो है वह नागर शैली में बना है। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर का मुख्य मंदिर है, जिसका निर्माण 7वीं शताब्दी में ललाटेडु केसरी द्वारा करवाया गया था। ठीक है, भुवनेश्वर के मंदिर का निर्माण कब हुआ था? तो 7वीं शताब्दी में। किसने करवाया था? तो ललाटेडु केसरी ने। जबकि जो इस मंदिर का वर्तमान स्वरूप है उसका निर्माण जजाति केसरी ने 11वीं शताब्दी में करवाया था। दोनों नामों को ध्यान रखिएगा। सबसे पहले भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर का निर्माण 7वीं शताब्दी में ललाटेडु केसरी के द्वारा करवाया गया था, जिसको बाद में फिर से निर्मित करवाया गया, या फिर जिसका जो वर्तमान स्वरूप है उसका निर्माण आगे चल करके 11वीं शताब्दी में जजाति केसरी के द्वारा करवाया गया था। ठीक, वहीं धौली स्थित शैलकृत हाथी का निर्माण 3री शताब्दी ईसा पूर्व में मौर्य सम्राट अशोक के समय हुआ। तो महाबलीपुरम स्थित शैलकृत स्मारक का निर्माण पल्लवों के शासनकाल में 7वीं शताब्दी में हुआ, जबकि उदयगिरी स्थित वाराह मूर्ति का निर्माण गुप्त काल में हुआ था। वही मूर्ति जिसमें विष्णु जो है वह भूमि देवी या पृथ्वी को गहरे विक्षुब्ध सागर से उबारते हुए दिखाए गए हैं। ठीक, चलिए, तो जाहिर सी बात है अशोक का काल सबसे पहले था। नेक्स्ट और अगले डिस्कशन में हम लोग बात करेंगे दक्षिण भारत के चोल, चालुक्य, पल्लव एवं संगम युग के बारे में। ठीक, तो फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। लेक्चर को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अन्य मित्रों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ अपने सुझावों को कमेंट बॉक्स में देते रहिएगा। चलिए, धन्यवाद।